नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। गुप्त नवरात्रि की प्रथम महाविद्या यानी माँ काली की कथा। आज हम गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की माँ काली की पूजा का महत्व, इसकी कथा और पूजा विधि को सुनेंगे। तो गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त सावधानों के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। तो चलिए सुनते हैं माँ काली की पूजा का महत्व। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल है, अभयंकरकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त संसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ काली ने चढ़ मून का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा की रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतरण धारण किया था। 10 महान विद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं इसकी पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे उठकर स्नान करने के पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण करनी चाहिए। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले। अब इस चौकी की साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रख दे। अब इसके ऊपर एक नारियल और एक मौली और चुन्नी लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच और गला स्रोत का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तमी का पाठ करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास सभी लोगों में प्रसाद बराबर बांट दे, फिर सभी प्रसाद ग्रहण करें। और अब माँ काली की पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। तो चलिए सुनते हैं अब माँ काली की कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रतापित करना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक ही स्त्री कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माँ पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष ने उस अंश से अपना आकरण धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्धि लोग भागने लगे।
जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया, जिसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया। धन्यवाद।